जब मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं, तो भगवान मेरे भीतर है, बाहर नहीं। शिव मेरे भीतर है, बाहर नहीं। ये मेरी भूल है जो मैं समझता हूं कि वो मेरे भीतर नहीं है। अगर परमात्मा की खोज करनी है तो वो खोज भीतर होगी, बाहर नहीं होगी। गौतम बुद्ध जब जगह जगह तीरथ तीरथ भटक रहे थे तो किसी ने, एक सिद्ध ने आकर के बोला कि जैसे मृग बन बन भटकता है कस्तूरी की सुगंध सूंघ के, उसको पाने के लिए, उसको खोजने के लिए, वैसे तू ही भटक रहा है। जिसको तू खोज रहा है वो तो तेरे भीतर है। भागना बंद कर दे और शांत होके बैठ और उसको अपने भीतर खोज। उसी तरीके से अगर तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारे भीतर अगर प्रगाढ़ भक्ति है, तो उस भगवान को बाहर नहीं, अपने भीतर देखना शुरू करो। वो तुम्हारे भीतर है। 5 तत्वों से ये बना शरीर है। ये स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पर वास्तव में ये 5 नहीं, 7 तत्वों से बना है। छठा तत्व है गुरु तत्व और 7वां है परम तत्व। तुम्हारे भीतर पृथ्वी समाई है, तुम्हारे भीतर जल समाया है, तुम्हारे भीतर अग्नि समाई है, तुम्हारे भीतर वायु और आकाश समाया है। उसी तरह से तुम्हारे भीतर गुरु भी समाया है, तुम्हारे भीतर शिव भी समाया है। इस तत्वों को जागृत करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक तत्व को जागृत करना बहुत जरूरी है। और इन तत्वों को जागृत करने के लिए सबसे सर्वोपरि है गुरु तत्व को जागृत करना। तुम्हारे भीतर जो गुरु तत्व अगर सोया रह गया तो कुछ भी जागृत नहीं होगा। इसलिए जो शब्द है गुरु, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो गु है अंधकार और रू है प्रकाश। जो अंधकार को मिटा के ज्योतिर्मय कर दे तुमको, वो प्रकाश फैला दे तुम्हारे भीतर, जहाँ तुम्हें सत्य का आभास होना शुरू हो जाए, उस तत्व को कहते हैं गुरु तत्व। उस गुरु तत्व को जगाना तुम्हारे भीतर बहुत जरूरी है।